एकादशी का जो फागुन के इस पवित्र अवसर पर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। आज देवाधिदेव महादेव की कृपा से पवित्र योग सुंदर एकादशी का और भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मिला है। मानव का देह केवल एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिस शरीर में भगवान का भजन किया जा सकता है। प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें पत्नी नहीं होगी, पति नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे। प्रत्येक जन्म में भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में पेट भरने का साधन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में पीने को पानी भी मिलेगा। हर जन्म में आपको भोजन भी मिलना है, पानी भी मिलना है, हर जन्म में पत्नी भी मिलना है, पति भी मिलना है, बच्चे भी मिलना है। पर जितने भी बाकी के जन्म हैं उन जन्म में आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। भजन तो केवल मनुष्य की देह में ही मिलता है। केवल एक मानव का शरीर ऐसा है जिस शरीर से हम भगवान का भजन कर सकते। चींटी, माथे में रहने वाला जुआ, खटमल, मच्छर, मछली, मगर, ये जितने जीव हैं ये भगवान का भजन नहीं कर पाते। भजन करने के लिए तो केवल एक मानव का शरीर है जिसको भगवान ने दिया है और जिससे हम भजन कर। बाकी के किसी शरीर से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। 83,99,999 योनियां भजन करने के लिए नहीं मिली, पर एक योनि है 84,00,000वें नंबर की, वो है ये मानव की योनि, जिसमें आपने कुछ अच्छा कर लिया तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा हो ही ना और हम भगवान शंकर की शरणागति में विराजमान। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से दूर हट जा। कब तक जन्म लेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक ये शरीर का, कब तक ये शरीर की खोल, ये कपड़ा हम बदलते रहेंगे, कब तक? तुलसी बाबा का तो चरित्र कहता है कि आधी में पुनियाद, थोड़ा सा भी अगर मिल जाए तो बहुत है। कभी कभी हमने हमारे माता पिता के मुख से सुना था कि डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा मतलब डूबता हुआ व्यक्ति है, उसको एक छोटा सा तिनका भी अगर नजर आ जाता है तो उसमें भी उसको आस लग जाती है, उसको उसमें भी आस दिखने लगती, उसमें उसको लगने लगता है कि अब मुझे भगवान बचा ले। डूबते को तिनके का सहारा। उसी तरह जब आप संसार के प्रपंच में, दुखों में, कष्ट में चारों तरफ से घिरे हुए हो, उस समय पर एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना तो आपको लगेगा कि डूबते को तिनके का सहारा है। एक शिव भक्त को शिव का सहारा। कितना कष्ट इस संसार सागर में जितनों ने जन्म लिया है सबको दुख भोगना पड़ा, चाहे वो भगवान राम क्यों ना हो, चाहे भगवान कृष्ण क्यों ना हो।
भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनको भी दुख भोगना पड़ा, 14 वर्ष वन में रहना पड़ा, सीता जी का परित्याग करा। बच्चों का मुख भी बहुत समय के बाद देखने को मिला। भगवान कृष्ण ने अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो भगवान कृष्ण को भी दुख भोगना पड़ा। जन्म कहीं लिया, बड़े कहीं हुए, विवाह कहीं हुआ, जाकर विराजमान कहीं हुए, और आखिरी में भी वो द्वारका का त्याग करना पड़ा। कितना दुख। कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई बाबा तुमको मिल जाए और तुमसे कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है। माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। आज का नहीं है ये नियम, पहले का है। हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंडित जी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल देकर, चावल देकर बिठा देते थे। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी 2-4 दाना चावल का दे देते थे, बैठ जाओ कथा सुनने के लिए, हाथ में चावल पकड़ा देते थे, कथा पूरी होती थी। बोलो बोलो, तुम्हारे इधर होता है कि नहीं होता है ऐसा? जब कथा होती थी सत्यनारायण जी की, भगवान की कोई कथा होती थी, या माताएं अपनी कथा पढ़ती है, कोई तीज की कथा, चतुर्थी की कथा, पंचमी की कथा, चतुर्थी की कथा, कोई कथा पढ़ती है तो हाथ में 2-4 दाने चावल के लेके बैठ जाती है, कथा सुनती है, फिर वो भगवान को समर्पित कर। ये आज का नियम नहीं, पुराना नियम है। किसी से पूछना कि चावल के दाने हाथ में लेकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है? हाथ में चावल का एक दाना भी अगर हमारे भीतर होता है और हम उस कथा को श्रवण करने के बाद वो दाना समर्पित करते हैं, उसका फल क्या होता है? मतलब है चावल का एक दाना मतलब आरोग्यता प्रदान करना, चंद्र का भाव। हे शिव, हम आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, एक चावल का दाना हमारे जीवन का एक अंश मात्र है महाराज, एक अंश। हे शिव, हे करुणा सागर, ये आपको समर्पित, ये अंश एक अंश। गेहूं वापिस गेहूं को जन्म दे देता है,